हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली गौराय और आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हमको हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आज हम बात करेंगे कि इस हार्ट से कैसे सर्कुलेशन होता है या हार्ट ब्लड को किस तरह से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक हार्ट का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये हार्ट किस तरह से ब्लड को बॉडी में, फुल बॉडी में फ्लो करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि ये चेम्बर्स, तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारा राइट साइड है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, तो ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, तो ऑपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, राइट ऑरिकल। और ये हो जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्लड कहां से किधर फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो हमारा हार्ट क्या करता है ना, दो तरह का ब्लड को फ्लो करता है। एक हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जब ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है तब हम लोग बोलते हैं कि दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है दैट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर हमने दो कलर को यूज किया हुआ है। रेड कलर को यूज किए हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करने के लिए, और ब्लू कलर को यूज किए हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करने के लिए। तो फर्स्ट में क्या होता है कि लेफ्ट ऑरिकल से हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो निकल के कहां चली जाती है, एओर्टा के थ्रू वो निकल के चली जाती है। अगर हम लोग शो करें डायग्रामेटिकली तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये चली जाती है हमारे बॉडी में, हमारे फुल बॉडी में। तो यहां पर क्या हो गया बात कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू चली जाती है हमारे फुल बॉडी में। ठीक है, फुल बॉडी में जाके, बॉडी में क्या है, बॉडी में टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, तो फुल बॉडी में जाके यहां पर ये क्या बनाती है, यहां पर ये कैपिलरी बनाती है। ठीक है, कैपिलरी में जाके ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्यूज करती है। दैट मीन्स क्या कि ऑक्सीजन को बॉडी को दे देती है और बॉडी से और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड अपने में रिसीव कर लेती है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, बॉडी में जाके वो क्या करेगा, बॉडी को ऑक्सीजन दे देगा, और बॉडी से यहां पर क्या होगा कि जब बॉडी से वही ब्लड जब बॉडी से बाहर निकलेगी तो वो क्या लेके निकलेगी, वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए बाहर आएगी। यही ब्लड जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए बाहर आती है कैपिलरी से, जब फिर से बाहर आती है तो क्या लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो ये ब्लड बन जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से होते हुए सीधे चले जाती है दोबारा हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट में कहां पर, हार्ट के राइट ऑरिकल में। मतलब यहां पर क्या हो गया क्लियरली, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ब्लड ने ऑक्सीजन को ले लिया तो उसके बाद ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा के माध्यम से वो पहुंच जाती है हमारे पूरे बॉडी में। ठीक है, बॉडी में कैपिलरी तक पहुंचती है और कैपिलरी में जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बॉडी क्या करती है, ब्लड क्या करती है, बॉडी को ऑक्सीजन डोनेट करती है, दे देती है, और बदले में बॉडी से क्या करती है, टिश्यू और सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करती है। तो जैसे ही उसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव किया वैसे ही उस ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां जाती है, कैपिलरी से होते हुए वो वेन्स में जाती है, वेन्स के थ्रू कलेक्टिवली वो जाके पहुंचती है कहां पर, राइट
ऑरिकल में, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो राइट ऑरिकल रिसीव कर रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए हमने इसको क्या किया है, ब्लू कलर से मार्क किया है, मतलब इट कंटेन्स CO2। ओके, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जा रही है, राइट ऑरिकल में जा रही है, राइट ऑरिकल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में जा रही है, और आफ्टर दैट ये क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल से जब निकलेगी तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल से बाहर आएगी। तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर आती है और बाहर आने के बाद ये सीधे चले जाती है लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से ये बाहर आने के बाद सीधे चले जाती है लंग्स में। तो अब ये क्या हुआ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर चली गई, लंग्स में चली गई। लंग्स में क्यों गई, लंग्स में गई फॉर प्यूरिफिकेशन, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड passes to the lungs by the help of pulmonary artery, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा pulmonary artery। पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो ये चला गया लंग्स में, लंग्स में जाके वो क्या करेगा, फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेगा। दैट मीन्स क्या, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गई, लंग्स में जाके क्या करेगा, लंग्स को वो CO2 जो है उसको दे देगा, और लंग्स से क्या करेगा, फ्रेश एयर के थ्रू उसने फिर से क्या करना है, ऑक्सीजन को रिसीव करना है, एंड अगेन इट बिकम्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो दोबारा क्या हो जाएगा, लंग्स में जाके ऑक्सीजन को रिसीव करेगा और वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होते हुए कहां चला आएगा, लंग्स से होते हुए फिर से आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचने के बाद ये सेम प्रोसेस में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एओर्टा के थ्रू चला जाएगा फुल बॉडी में, बॉडी में जाके वो ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होंगे और बॉडी एंड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो फिर से चला जाएगा, अगेन चला जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चले जाएंगे लंग्स में, और लंग्स में फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। तो हमने इस वीडियो में ये सीखा कि कैसे लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग तरीके से सप्लाई करता है। एक बार लंग्स में पहुंचाती है, लंग्स के थ्रू अगेन हार्ट, एंड दोबारा क्या होता है, दोबारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टू हार्ट, क्योंकि इसमें हार्ट जो है वो 2 बार सर्कुलेट करती है, 1 टाइम लंग्स में एंड 2nd टाइम बॉडी में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।